नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं ए टू आई टी यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का AWS के एक और नए ट्यूटोरियल में। तो आज हम बात करेंगे स्नैपशॉट्स की कि कैसे हम इंस्टांसेस के स्नैपशॉट्स लेके उनका बैकअप रख सकते हैं और कैसे हम एक न्यू इंस्टांस को क्रिएट करके जो हमने बैकअप क्रिएट कर रखा है स्नैपशॉट्स की हेल्प से पेस्ट कर सकते हैं या फिर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं कोई नया इंस्टांस बना के उसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ क्रोम ब्राउजर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है अपनी AWS आईडी से और यहाँ पे मेरे पास एक इंस्टांस है Amazon Linux का। तो सबसे पहले इसे लॉन्च करते हैं। तो इस इंस्टांस में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम इंस्टॉल्ड है 8 GB की। तो मैं सिंपली उसका बैकअप लेने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्रिएट करूंगा कुछ फोल्डर्स या फाइल्स को जिसको हम देख सकें कि हमारा जो बैकअप है वो न्यू इंस्टांस में क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक न्यू वॉल्यूम करके एक वॉल्यूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और नए फोल्डर्स क्रिएट कर दूं। तो चलिए कुछ फोल्डर्स एंड फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स क्रिएट कर दी हैं और नहीं, और अब हम क्रिएट करते हैं कुछ टेक्स्ट फाइल्स को। तो यहाँ पे मैंने कुछ फोल्डर्स क्रिएट कर दिए हैं और कुछ टेक्स्ट फाइल्स को। तो चलिए अब लेते हैं इस पर्टिकुलर वॉल्यूम का स्नैपशॉट। तो सबसे पहले मैं इंस्टांस को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए अब क्रिएट करते हैं इसका स्नैपशॉट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वॉल्यूम्स पे और यहाँ मैं आ गया इसकी रूट वॉल्यूम पे जहाँ पे मेरा ये पर्टिकुलर इंस्टांस इंस्टॉल्ड है। तो मैं सिंपली ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक्शंस पे और यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट स्नैपशॉट पे। और यहाँ पे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन देनी होगी तो मैं सिंपली बैकअप लिख देता हूँ। और यहाँ पे आप कुछ टैग्स ऐड कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो मैं सिंपली क्लिक करता हूँ क्रिएट स्नैपशॉट पे और हमारा स्नैपशॉट सक्सेसफुली क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी स्टेटस पेंडिंग है तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो जब तक ये स्नैपशॉट क्रिएट हो रहा है हम एक इंस्टेंस को रेडी कर लेते हैं न्यू को, जिसमें हम इस पर्टिकुलर स्नैपशॉट को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं सिंपली चलता हूँ डैशबोर्ड पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं लॉन्च इंस्टेंस पे। तो मैं जो पहले इंस्टेंस का स्नैपशॉट लिया है वो एक्चुअली Amazon Linux का है। तो मैं फिर एक और सर्वर बना लेता हूँ Amazon Linux का है। तो मैं फिलहाल डिफॉल्ट सेटिंग से यूज करने वाला हूँ। एक की पेयर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लॉन्च इंस्टेंस पे और यहाँ पे हमारा इंस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है और ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बार हम ओपन करके देख लेते हैं इस इंस्टेंस को। तो मैं क्लिक करता हूँ कनेक्ट टू इंस्टेंस पे। अभी चेक कर लेते हैं हम इंस्टेंस में जाए कि हमारा न्यू इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है या नहीं। और जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है कि एक हमारा पहले से इंस्टॉल हो रखा है इंस्टेंस जिसको मैंने लाइनक्स नेम नहीं रखा है, और यहाँ पे एक न्यू इंस्टेंस जो है वो अभी इनिशियलाइज प्रोसेस में है। तो मैं सिर्फ फिलहाल इसे भी एक न्यू नेम दे देता हूँ। चलिए अब चलते हैं स्नैपशॉट्स पे और यहाँ पे हमारा जो स्नैपशॉट है वो कम्प्लीटली डन हो चुका है। तो चलिए अब इस स्नैपशॉट को यूज करके एक न्यू वॉल्यूम को क्रिएट करके उसे माउंट करते हैं हमारे जो सेकंड हमने न्यू लाइनक्स बनाया था, और चेक करते हैं कि क्या हमने जो फाइल्स क्रिएट की थी हमारे जो बेस इंस्टांस में है वो सारी फाइल्स न्यू इंस्टांस में शो होती हैं या नहीं। तो पहले से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं एक्शंस में और यहाँ पे चलते हैं क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट।
और एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि जो आपका इंस्टेंस है, आपको ध्यान से देखना है कि वो किस अवेलेबिलिटी जोन में है। तो हमें उसी अवेलेबिलिटी जोन में वॉल्यूम को क्रिएट करना होगा। तो हमारा जो सेकंड लाइनक्स सिस्टम सर्वर जो हमने अभी क्रिएट किया है US ईस्ट 2C में, तो हम वही यूज़ करते हैं अवेलेबिलिटी जोन न्यू वॉल्यूम के लिए। तो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और अब चलते हैं क्रिएट वॉल्यूम पे। और यहाँ पे सक्सेसफुली न्यू वॉल्यूम क्रिएट होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं अभी चलता हूँ अपने वॉल्यूम सेक्शन पे। तो यहाँ पे 3 वॉल्यूम्स शो हो रही हैं 8 GB की, लेकिन अगर यहाँ पे वॉल्यूम स्टेटस पे देखा जाए तो हमारी फर्स्ट और जो थर्ड वॉल्यूम है वो इन यूज है। मीन्स टू से ये दोनों यूज हो रही हैं हमारे इंस्टांसेस के लिए, और जो सेंटर है ये अभी अवेलेबल है। मीन्स टू से वो वॉल्यूम है जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो मैं फिलहाल अपनी जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसको भी नेम दे देता हूँ। और यहाँ पे हमारी तीनों वॉल्यूम्स आइडेंटिफिकेशन के लिए रेडी हैं। मीन्स टू से मैंने इनको नेम दे दिया ताकि हम इसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो अब चलते हैं इंस्टांसेस पे और यहाँ पे लॉन्च करता हूँ मैं इस इंस्टांस को। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड लाइनक्स सिस्टम है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब मैं देखता हूँ कौन सी फाइल अवेलेबल है इसकी इस बेस डायरेक्टरी में। तो फिलहाल इसमें कोई भी फाइल शो नहीं हो रही। तो चलिए अब जो हमने स्नैपशॉट से न्यू वॉल्यूम क्रिएट किया है उसे माउंट करते हैं इस पर्टिकुलर लाइनक्स सर्वर में और चेक करते हैं कि क्या हमें वो फाइल्स शो होती हैं या नहीं। तो मैं सिंपली जो इसकी डिफॉल्ट वॉल्यूम है जो हम इसकी बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो चुकी है, मैं उसे रिप्लेस करने वाला हूँ हमारी जो बैकअप वॉल्यूम है जो हमने क्रिएट की है स्नैपशॉट से। तो मैं उन दोनों को रिप्लेस करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ नोट करनी होगी। जो हमारा लाइनक्स 2 है इसमें जो हमारा वॉल्यूम इंस्टॉल हो रखा है उसका लोकेशन क्या है। तो मैं सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूँ और उस वॉल्यूम को इसमें इंसर्ट करने से पहले मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को स्टॉप कर देता हूँ। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टेंस स्टॉप हो रहा है। और यहाँ पे हमारा जो सेकंड सर्वर है वो सक्सेसफुली स्टॉप हो चुका है। तो अब चलते हैं हम वॉल्यूम्स पे। और वॉल्यूम्स में मैं करने वाला हूँ ये हूँ कि जो बैकअप वॉल्यूम है उसको मैं जो रूट वॉल्यूम है उसकी लाइनक्स 2 की उसके साथ रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस रूट वॉल्यूम को डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास बैकअप वॉल्यूम और हमारी जो फर्स्ट लाइनक्स सर्वर है उसका वॉल्यूम यहाँ पे पेंडिंग है। तो मैं अभी जो बैकअप वॉल्यूम है उसको अटैच करने जा रहा हूँ अपने सेकंड इंस्टेंस के साथ। तो मैंने सिंपली उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे चलते हैं अटैच वॉल्यूम पे और यहाँ पे मुझे इंस्टेंस सेलेक्ट करना है। तो ये रहा हमारा सेकंड इंस्टेंस। तो हम अवेलेबिलिटी जोन 2C में है, तो हमारे पास जो 2C में इंस्टेंस अवेलेबल है सिर्फ वही शो होगा। और यहाँ पे मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा हमने जो डायरेक्टली वहाँ से कॉपी की थी उसके साथ। और यहाँ पे अब इसे कर देते हैं अटैच वॉल्यूम पे। ये प्रोसीजर फॉलो करना बहुत जरूरी है, वरना आपका जो वॉल्यूम है ये कनेक्ट नहीं होगा आपके इंस्टेंस के रूट डायरेक्टरी के साथ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अटैच वॉल्यूम पे। और यहाँ पे हमारा ये वॉल्यूम है वो सक्सेसफुली अटैच हो चुका है हमारे इंस्टेंस पे। तो अब चलते हैं हमने इंस्टेंसेस पे और इसे कर देते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। तो चलिए अब लॉन्च करते हैं इस इंस्टेंस को। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैं क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे, EC2 इंस्टेंस, और यहाँ पे क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। तो यहाँ पे हमारा जो इंस्टेंस है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं इसकी डायरेक्टरी। तो बेसिकली मैंने जब स्नैपशॉट लिया था उससे पहले उसकी जो होम बेसिक डायरेक्टरी थी इसी में मैंने कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स को क्रिएट किया था, तो वो चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे वो सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी वॉल्यूम का या किसी भी इंस्टेंस के रूट वॉल्यूम का आप स्नैपशॉट क्रिएट करके एक नए इंस्टेंस में उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।